पुडुचेरी में कॉटन कैंडी बेचने पर लगा बैन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाली एक कॉटन कैंडी अब इस राज्य में नहीं मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने इसके निर्माण में जहरीले रसायन का उपयोग पाया है। पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने गुरुवार को एक वीडियो में प्रतिबंध की घोषणा की। गवर्नर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर क्लिप साझा करते हुए जनता से बच्चों के लिए कॉटन कैंडी खरीदने से परहेज करने का आग्रह किया, क्योंकि इसमें मौजूद रसायन पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंड्ये ने किसानों को दिल्ली चलो विरोध मार्च से पहले 13 फरवरी को फतेहगढ़ साहिब के किसान यूनियनों के साथ बैठक की। किसान नेता लखविंदर सिंह ने कहा, लोग तैयार हैं और बैठक भी हो रही है। हम आम आदमी को असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते। बैठक के बाद जैसे ही हमें दिशा निर्देश मिलेगा, हम आगे बढ़ेंगे। आंदोलन लंबा चलेगा। हमारे पास 6 महीने का राशन पानी है, या सरकार जितना विलंब करना चाहे, आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच दिल्ली चलो विरोध मार्च में भाग लेने वाले किसान मौके पर भारी सुरक्षा की तैनात के बीच फतेहगढ़ साहिब राजमार्ग पर रात भर रुके रहे हैं। अभी देखिए सभी लोग एकदम रेडी हैं, मीटिंगें चल रही हैं। जो रात को अपना मीटिंग करके हमारे आगू साहबान आए ने, वो अपनी अपनी पार्टी को सभी मीटिंगें लगा रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा कुछ तैयारी के लिए जड़ा हो पूरा प्रबंध जो कर रहे हैं। जल पानी सभी लोगों ने छक लिया है, प्रसादे छक लिए हैं। शाम तक के लिए इनको खाने पीने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल तैयार हैं। तो इतना ज़्यादा जोश है कि एक दूसरे के आगे निकलने के लिए तैयार हो बैठे हैं। परंतु ये संगठन है, संगठन को अपना विधान के मुताबिक चलना पड़ता है। सभी को लाइन अप करके रखा है। कुछ आदमी को पीछे रिजर्व में मंडी में रखा है, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी लाइन लग जानी है, तो रोड पे फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई ट्रैफिक को परेशानी होए, कोई आम जनता को परेशानी हो, क्योंकि हम लोगों ने इस जनता का जो है साथ लेना है। सरकार जो है परेशान करने के चक्कर में है। हमारी तरफ से लोगों को कोई परेशान करना ना होए, इसके लिए हम एक साइड में जो लंबी लाइनें लगा कर रखी हैं, पूरी तैयार करके रखी हुई हैं। और आगे जब भी मीटिंग करके निकलते हैं, तो जैसे ही आदेश मिलेगा फिर सभी लोग आगे को मार्च करेंगे। आगे क्या होता है फिर देखा जाएगा। सरकार को भी आपकी मांगे कि 10 बजे का टाइम दिया, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? चलो अगर टाइम देते हैं। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क के घर गहरा हादसा हो गया। उनके भाई भट्टी वेंकटेश्वरलू ने अंतिम सांस ली। पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे वेंकटेश्वरलू का आज हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गई। इसके चलते वेंकटेश्वर शव को वायरल ले जा रहे हैं। हालांकि वेंकटेश्वरलू एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के रूप में काम करते थे। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क को जब अपने भाई वेंकटेश्वरलू की मौत की खबर मिली तो उन्हें गहरा सदमा लगा। इसके बाद वो हैदराबाद से वायरा के लिए रवाना हो गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क सीएम रेवंत रेड्डी अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ मेदिगड्डा के दौरे पर जाने के लिए तैयार है। इसी बीच भाई वेंकटेश्वरलू का निधन हो गया। वह अपने गृहनगर के लिए रवाना हो गए। परिवार के सदस्य खम्भम जिले के वायरा मंडल दिल्ली कूच के लिए आधे किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। किसानों को बॉर्डर पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ रहे हैं। यहाँ रुक रुक कर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। किसानों को करीब 300 मीटर तक पीछे हटाया जा चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी उसके बावजूद दिल्ली में घुसने के लिए आड़े हुए हैं। अब प्रशासन ने दिल्ली हरियाणा के बीच जाने दोनों रास्ते सील कर दिए गए हैं।
आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों के नेता व्यापक दौरे की तैयारी कर रहे हैं। जनसेना नेता पवन कल्याण इस बार चुनाव को और भी महत्वाकांक्षी तरीके से ले रहे हैं। ऐसी मुहिम चल रही है कि वो अपने दौरे के लिए खास हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करेंगे। जनसेना राज्य के सभी जिलों में व्यापक दौरे की योजना बना रही है। जनसेना पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पवन कल्याण ने जिले के कम से कम 3 बार चुने की योजना तैयार की है। यात्रा के पहले चरण के दौरान जनसेना समीक्षा बैठकें करेगी। जिले के प्रमुख नेताओं के साथ वे पार्टी की स्थिति, ताकत, चुनाव लड़ने पर मिलने वाले वोट और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभियान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए दिल्ली ईस्टर्न रेंज के एडिशनल सीपी सागर सिंह कलसी ने 13 फरवरी यानी आज बताया कि इसका मकसद किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रोकना है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस शांतिपूर्वक स्थिति से निपटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा किसान संगठनों द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो मार्च को लेकर हमने बहुत सख्त इंतजाम किए हैं। हमारा मकसद किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से रोकना है और आम लोग ऐसा ना करें, यातायात के कारण किसी भी असुविधा का सामना करें। हम इस स्थिति से शांतिपूर्वक निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूर्व रेंज के अतिरिक्त सीपी सागर सिंह कलसी ने कहा है। ये जो फार्मर्स कॉल है दिल्ली चलो की, इसके चलते हमने कड़े सुरक्षा इंतजामात किए हैं। वी हैव लेड ए वेरी रोबस्ट, इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट। एम हमारा यही है कि जो फार्मर्स हैं इनको पीसफुल तरीके से नेगोशिएट करते हुए इनको लीगली हम रोकें, और जो आम जन है, जो आप देख रहे हैं ट्रैफिक प्रॉपर जा रही है, इनको कम से कम असुविधा हो। इसी के चलते हमने बहुत पुलिस फोर्स भी लगाई है, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, और जो है इंटेलिजेंस भी माउंट की हुई है। सबके चलते हमारा यही एम है कि शांति व्यवस्था कायम रहे। देखिए, जो हमारा बड़ा ग्रेडेड रिस्पांस होता है, आपने देखा होगा जगह जगह बड़े बड़े लाउड हेलर्स लगे हैं। हम बात करेंगे, शांति व्यवस्था से बात करने की हमें पूरी कोशिश है कि ये हम इसको निपट लें। समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने 13 फरवरी यानी आज पार्टी के उन 3 उम्मीदवारों का विवरण साझा किया जो राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजेंद्र चौधरी ने बताया, जया बच्चन राम जी, लाल सुमन और आलोक रंजन आज राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस तिथि को शाम 4 बजे नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी निर्धारित की गई। चुनाव के नतीजे उसी दिन 27 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। ये पवित्र अवसर है, विशेष तौर पर श्री अखिलेश यादव जी के लिए। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में बड़ा काम किया है। केदारेश्वर उनका मंदिर बनवा रहे महादेव जी का, और उसी का शालिग्राम जी के आज यहाँ पूजा है। तो यहाँ पर पार्टी के नेता ही सब आएंगे, बड़ा कार्यक्रम है। सर, राज्यसभा का नामांकन भी है, आज कितने बजे से? लगभग 12 बजे। कौन कौन कैंडिडेट है सर? अब जया बच्चन जी हैं, रामजलाल सुमन जी हैं, आलोक रंजन जी। इन अफवाहों को खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी किसानों के विरोध प्रदर्शन में उनका समर्थन कर रही है। पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पांडेय ने 13 फरवरी यानी आज कहा कि सबसे पुरानी पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। पांडेय ने कहा कि एक कानून कांग्रेस लेकर आई है और किसान किसी के पक्ष में नहीं है। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर। उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं। कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती। हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते जितना भाजपा
दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई हैं। 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिलके करेंगे। इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं। अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। इतनी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहाँ बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से। सरकार गोली मारे, लाठी बरसाए, सहेंगे दिल पर, ठीक है। आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है। वो हमारे अक्ष को से हम देश के किसान मजदूर हैं। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में कोई 13 फरवरी यानी आज एसपी सिटी पटियाला मोहम्मद सरफराज अंबाला के शंभू बॉर्डर पहुंचे। उन्होंने किसान यूनियनों के दिल्ली चलो विरोध मार्च से पहले सीमा पर की गई सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। दिल्ली की कई सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कांटीले तारों वाले बैरिकेड्स लगाए गए हैं। रेवंत रेड्डी सरकार के नेतृत्व में एमआईएम और सीपीआई विधायक मेदिगड्डा परियोजना के दौरा करने जा रहे हैं। सीएम की टीम बस से तेलंगाना विधानसभा से रवाना हुई। दोपहर 3 बजे तक जनप्रतिनिधियों का दल मेदिगड्डा परियोजना पहुंचे है। टीम मेदिगड्डा ब्रिज और डीले पिलरों का निरीक्षण करेगी। शाम 5 बजे सीई सुधाकर रेड्डी और विजिलेंस डीसी राजीव रतन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिए हैं। शाम 6 बजे सीएम रेवंत और मंत्री मीडिया कॉन्फ्रेंस करे हैं।